गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ पावर। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का हम लास्ट पॉइंट पावर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज कंप्लीट पावर का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, पावर देखिए आज क्या पढ़ रहे हैं हम, पावर। ठीक है, पावर सबसे पहले समझते हैं पावर क्या है। द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। The rate at which work is done or energy is transferred। एनर्जी जो ट्रांसफर होता है उसी को वर्क डन कहते हैं। तो दोनों तरह से हम कह सकते हैं पावर क्या हुआ, द रेट एट वर्क इज डन या एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। दोनों टर्म में इस डिफिनेशन हम समझ सकते हैं। वर्क डन एक यूनिट टाइम में जो हुआ उसी को पावर कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर हुआ जो यूनिट टाइम में उसको पावर कहते हैं। दोनों तरह समझ सकते हैं। देखिए अब इसको जो हम क्वांटिटेबली समझते हैं। पावर को क्वांटिटेबली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। डिफिनेशन समझिए, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जो वर्क डन हुआ उसी को पावर कहते हैं। रेट मतलब टाइम, द रेट एट विच वर्क इज डन या एनर्जी ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड पावर। क्वांटिटिवली इसको वर्क बाय टाइम से डिनोट करते हैं, वर्क बाय टाइम। ठीक है, देखिए इसका अल्टरनेट फार्मूला भी हम समझते हैं पावर का। कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर को, सारा हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, W बाय टी। दूसरे तरह से इसको लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, FV। ये भी पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको और भी लिख सकते हैं F इंटू S बाय टी। वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट वाला टाइम में तोड़ दिए। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। पावर को हम W बाई टी, F इंटू V, F इंटू S बाई टी, इतने तरह से हम फार्मूला लिख सकते हैं। जहां पर जैसा फार्मूला जरूरत होगा वैसा यूज कर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए SI यूनिट ऑफ पावर वाट होता है। यूनिट का पावर का जो यूनिट SI यूनिट होता है वो वाट होता है। प्रैक्टिकली जो है 1 वाट इक्वल टू हम 1 जूल पर सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड लिखते हैं प्रैक्टिकली। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एक यूनिट होता है पावर का हॉर्स पावर। HP कहते हैं। एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ये सब न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा तो आप ये सब, एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है, ये सब दिमाग में रखिए। ठीक है, अब देखिए ये तो आप समझ गए मैथमेटिकली क्वांटिटेबली कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं पावर को। 2-3 फार्मूला में आप सब बताए, आप पावर का डिफिनेशन समझ गए। अब देखिए इसका मीनिंग क्या, पावर का मीनिंग क्या हुआ। ग्रेटर पावर मीन्स क्या हुआ, स्मॉलर पावर मतलब कम पावर है तो उसका क्या मतलब हुआ, ज्यादा पावर है तो उसका क्या मतलब हुआ। ग्रेटर पावर मीन्स वर्क इज डन फास्टर।
यदि पावर का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये समझिए काम जो बहुत फास्टली हुआ है। यदि कम है पावर तो इसका मतलब काम धीरे हुआ है। इसको कंपैरिजन करके कैसे देखते हैं, देखिए। दो बल्ब है आपके पास, एक 100 वाट का, एक 60 वाट का। देखिए 100 वाट का जो बल्ब है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा 100 वाट वाला, 60 वाट का कम करेगा, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा पावर है एनर्जी ज्यादा वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, समझ गए। पावर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है, कम पावर है तो एनर्जी कम ट्रांसफर हो रहा है, वर्क कम हो रहा है। पावर ज्यादा तो वर्क डन फास्टर, पावर कम तो वर्क डन स्लोअर, ठीक है। इतना समझ गए मीनिंग पावर का क्या हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इलेक्ट्रिसिटी में हम पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, लेकिन पावर का वहां यूज होता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी में हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसको हम जब पावर चैप्टर हम अभी डिस्कस करें तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर आप लोग 9th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बेस पे हम आपको इलेक्ट्रिकल पावर का थोड़ा यहाँ कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम वर्क डन निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल में वर्क डन निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन कैसे होता है, कोई केबल है, ठीक है, इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। इसमें क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये फ्लो करता है, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, भी क्यू, ठीक है, भी क्यू। क्यू हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू इक्वल होता है आपको आई टी। आई हो गया आपको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है उसी के चलते इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है, ठीक है। तो क्यू इक्वल होता है आई टी। आई टी के यहाँ पुट करेंगे भी आई टी, ये आपका वर्क डन निकल गया, भी आई टी वर्क डन हो गया। पावर यहाँ से निकालेंगे तो 30 डिवाइड करेंगे तो पावर इक्वल हो गया भी आई, ठीक है। पावर इक्वल टू हो गया वी आई, वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, आई हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ से हम जानते हैं, ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या पढ़े आप लोग, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे आई V के जगह आई आर पुट करेंगे तो हो जाएगा पावर इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, ये एक हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और दूसरा हो जाएगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस में करेंगे वी स्क्वायर बाय आर। देखिए पावर का हमने 3 फॉर्मूला निकाला, एक तो वी आई, दूसरा आई स्क्वायर आर, तीसरा वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पावर में। इलेक्ट्रिसिटी में पावर कैसे निकालते हैं हम आपको निकाल के दिखाए, डिराइव करके दिखाए, ठीक है। यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछा तो वैसे ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी हम बेसिक समझ लिए पावर इलेक्ट्रिसिटी में कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, रोटेशन मोशन में पावर कैसे होता है। रोटेशन मोशन में पावर कैसे निकाला जाता है, देखिए रोटेशन मोशन में पावर इक्वल टू होता है टॉर्क डॉट इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सेम लीनियर के तरह ही रोटेशन में भी होता है, फोर्स के तरह टॉर्क होता है
और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम डिराइव करेंगे। पावर इक्वल टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। देखिए इसको कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले देखिए टॉर्क इक्वल टू होता है आपको फोर्स इनटू क्रॉस आर। फोर्स एंगुलर रोटेशन मोशन में फोर्स जो हुआ और वो जो एक्सिस से जहां फोर्स लग रहा है वहां का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम आर डिस कहते हैं, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आपको एफ इंटू आर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन हो गया टॉर्क और फोर्स में। अब एक रिलेशन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस में। एस इक्वल टू होता है थीटा आर, ठीक है। अब देखिए यहां से थीटा आर हो गया, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है अब देखिए वर्क डन जो होगा आपका, वर्क डन जो रोटेशन मोशन में होगा, फोर्स की जगह क्या होगा आपका यहां टॉर्क, टॉर्क इंटू थीटा, ठीक है। अब देखिए थीटा हो गया, अब देखिए अब पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम टॉर्क इंटू थीटा बाय टी, यानी टॉर्क इंटू थीटा बाय टी आपका क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क ये आपका निकल गया, देखिए टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशन मोशन में कैसे निकालते हैं पावर, ये हमने डिराइव किया। कैसे डिराइव किया, देखिए टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एस हो गया, ये हो गया आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बीच में रिलेशन, एस इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो वर्क डन बराबर हो गया टॉर्क इंटू थीटा, एंगुलर वर्क डन, ठीक है, टॉर्क इंटू थीटा। तो पावर हो गया आपका वर्क बाय टाइम, तो टॉर्क इंटू थीटा बाय टी, थीटा बाय टी आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, तो टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए हम पावर चैप्टर लगभग कंसेप्ट बता दिए, इसके बाद हम कंप्लीट न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल हम कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। थैंक यू।